साल था 2016। हरियाणा के पलवल जिले के गढ़ी पट्टी गांव में एक 3 साल का बच्चा खेलते खेलते एक दिन अचानक ऐसी बातें करने लगा जिसे सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह अपने माता पिता से बार बार कहता, मुझे मेरे पुराने घर ले चलो, मैं यहाँ का नहीं हूँ। पहले तो सबने हंसकर टाल दिया, लेकिन जब उसने आगे कहा, मेरा नाम पिछले जन्म में धनराज था, मेरी मौत सड़क हादसे में हुई थी, तो माहौल सन्नाटे में बदल गया। और जब उस बच्चे के पिता उसको लेकर उसके द्वारा बताए गए पते पर पहुंचे तो वहाँ जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आखिर वहाँ क्या हुआ था, इसकी बात आगे वीडियो में करते हैं, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 2 ऐसी सच्ची और रहस्यमय पुनर्जन्म की घटनाएं जिन्हें सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साल 1948 मध्य प्रदेश के छोटे से शहर शहडोल में मिश्रा परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। परिवार वालों ने उसका नाम स्वर्णलता रखा। एक सामान्य परिवार, खुशहाल माहौल, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह बच्ची कुछ ऐसी बातें कहेगी जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाएगी। जब वह बच्ची करीब 3 साल की हुई तो उसने अचानक अपने माता पिता से कुछ अजीब बातें कहना शुरू किया। वह कहती, मेरा घर कटनी में है, वहाँ मेरे बच्चे हैं और मेरे पति का नाम केदारनाथ चौबे है। अब सोचिए, अगर कोई 3 साल की बच्ची ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगे तो क्या कोई यकीन करेगा? जाहिर सी बात है नहीं। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये सब तुम्हें किसने सिखाया? लेकिन स्वर्णलता ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं माँ, मैं पहले बिया पाठक थी, मेरी मौत हुई थी और अब मेरा दोबारा जन्म हुआ है। उसके माता पिता को ये सब सुन के बहुत अजीब लगा। उन्होंने सोचा बच्ची कोई सपना या कहानी सुना रही है, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी, स्वर्णलता अपने पिछले जन्म के घर, सड़कों और गलियों के बारे में एकदम सटीक बातें बताती थी। वह कहती, मेरे घर के सामने पीपल का पेड़ था, मैं अपने सखियों के साथ वहीं खेला करती थी। उसने अपने पुराने पिता का नाम पंडित पंछीलाल पाठक बताया। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई। कटनी के लोग भी सुनने लगे कि शहडोल में एक लड़की है जो कहती है कि वह बिया पाठक के रूप में पहले जीत चुकी है। साल 1954 में जब स्वर्णलता लगभग 10 साल की थी तब बिया पाठक का परिवार शहडोल पहुंचा। उन्होंने सोचा चलो देखते हैं यह सच क्या है। जैसे ही वो लोग स्वर्णलता के घर में दाखिल हुए, नजारा सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। स्वर्णलता ने बिना किसी झिझक के एक एक व्यक्ति को पहचानना शुरू किया। उसने अपने पुराने पति को देखकर कहा, तुम बूढ़े हो गए हो केदार, पर मैं तुम्हें अब भी पहचानती हूँ। फिर उसने एक बुजुर्ग महिला को देखा और कहा, ये मेरी सास है जो हमेशा मेरे बालों में तेल लगाती थी। वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखों में हैरानी थी। इतने साल बाद एक बच्ची इतनी सटीक बातें कैसे बता सकती है, वो भी किसी दूसरे शहर के परिवार के बारे में जिनसे उसका कभी कोई संपर्क नहीं था। सबसे चौंकाने वाला पल तब सामने आया जब स्वर्णलता ने कहा, मेरे संदूक में एक खास हार रखा था जो मैंने किसी को नहीं बताया था, जाकर देखो अब भी वहाँ होगा। और जब बिया पाठक के परिवार ने घर लौटकर वह संदूक खोला तो सच में वहाँ वही हार मौजूद था जिसकी बात स्वर्णलता ने कही थी। यह मामला इतना चर्चित हुआ कि विदेशों तक इसकी चर्चा पहुँच गई। अमेरिका के प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इयान स्टीवेंस, जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा पुनर्जन्म की वैज्ञानिक जांच में बिताया, उन्होंने भी स्वर्णलता मिश्रा के केस का व्यक्तिगत रूप से भारत आकर डिटेल्ड स्टडी किया। उन्होंने परिवार के दोनों पक्षों से घंटों पूछताछ की, पुराने दस्तावेजों की जांच की और दर्जनों गवाहों से बयान लिए। जांच के बाद उन्होंने पाया स्वर्णलता ने अपने कथित पिछले जन्म की 24 से ज्यादा जानकारियां बिल्कुल सही बताई और उनमें से कई ऐसी थी जो सिर्फ बिया पाठक के घर वालों को ही पता थी। यह केस आज भी उनकी रिपोर्ट में दर्ज है और दुनिया के सबसे प्रामाणिक पुनर्जन्म मामलों में गिना जाता है।
हरियाणा के पलवल जिले के एक छोटे से गांव गढ़ी पट्टी में साल 2016 के आसपास एक अजीब सी घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गांव के एक आम परिवार में जन्मे 3 साल के बच्चे जिसका नाम राहुल है, राहुल ऐसी बातें कहना शुरू किया जिन्हें सुनकर परिवार वाले हैरान रह गए। राहुल खेलते खेलते अचानक कह देता, ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरे असली घर ले चलो। शुरुआत में परिवार ने सोचा कि ये बस बच्चे की कोई इमेजिनेशन होगी, कोई कहानी सुनी होगी या टीवी पर कुछ देखा होगा। लेकिन जब उसने अपने पुराने घर की बातें बार बार कहनी शुरू की तो सबको चिंता होने लगी। एक दिन राहुल ने अपने पिता से कहा, मैं पहले धनराज था, मेरी मौत सड़क हादसे में हुई थी। उसके माता पिता चौंक गए क्योंकि उन्होंने कभी धनराज नाम के किसी व्यक्ति का जिक्र घर में नहीं किया था। राहुल ने इतना ही नहीं कहा, उसने यह भी बताया कि उसका पुराना घर कहाँ था, किस रास्ते पर जाना है और सड़क किनारे कैसे उसकी मौत हुई थी। परिवार ने ये सब बातें किसी को नहीं बताई, डर था कि लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जैसे जैसे राहुल बड़ा होता गया उसकी बातें और साफ होती गई। वह एक एक चीज बहुत विस्तार से बताने लगा, कैसा घर था, कौन कौन लोग वहाँ रहते थे और यहाँ तक कि घर के पास किस किस पेड़ के नीचे वो खेला करता था। इन सब बातों से परेशान होकर उसके माता पिता ने एक दिन तय किया कि चलो देखते हैं ये बच्चा जो कह रहा है उसमें कुछ सच्चाई है या नहीं। वे राहुल को लेकर उस जगह पहुँचे जिसके बारे में वो बार बार बताता था। वहाँ पहुँचकर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। राहुल वहाँ से कुछ घरों को पहचानने लगा। उसने एक पुराने घर को देखा और धीरे से बोला, यही मेरा घर था। परिवार ने देखा कि उस घर में सच में एक परिवार रहता है जिसके एक बेटे धनराज की कुछ साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। यह बात सुनकर राहुल के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने उस घर के अंदर जाकर कुछ ऐसी चीजें पहचान ली जिसका किसी बाहर वाले को पता ही नहीं हो सकता था। पुराने खिलौने, एक टूटी हुई फोटो फ्रेम और एक लाल रंग की बाल्टी जिसके बारे में उसने कहा ये मेरी थी। वहाँ मौजूद लोग सन्न रह गए। उस परिवार की बूढ़ी माँ रो पड़ी क्योंकि राहुल ने उन्हें देखकर कहा, अम्मा आप अब बहुत बूढ़ी हो गई। उस पल वहाँ मौजूद हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल था, क्या ये छोटा बच्चा वाकई वही आत्मा है जो कभी इस घर में धनराज के रूप में रहती थी। राहुल के केस की सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब उसने अपने पिता से कहा, जब धनराज की मौत हुई थी तो मैं सब देख रहा था, अपने शरीर को भी। उसने बताया कि जब ट्रक ने टक्कर मारी उसे कुछ पल के लिए बहुत तेज झटका महसूस हुआ, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। राहुल ने यह भी कहा कि वह अपने शरीर को कुछ दूरी से देख रहा था। उसने अपने आसपास लोगों की भीड़ देखी, किसी को फोन करते हुए देखा और अपनी माँ को रोते हुए आते हुए भी महसूस किया। लेकिन तब तक वह खुद उस जगह से अलग हो चुका था। उसने यह भी बताया कि वह कुछ समय तक घर के अंदर घूमता रहा, देखता रहा कि सब लोग कैसे रो रहे हैं, कैसे उसके खिलौने अलमारी में रख दिए गए और कैसे उसकी तस्वीर दीवार पर टांग दी गई। राहुल ने बताया कि मैं आवाजें सुन सकता था लेकिन कोई मुझे नहीं देख रहा था। वह कहता है, ऐसा लग रहा था जैसे मैं हूँ भी और नहीं भी। राहुल के इस बयान ने स्थानीय मनोवैज्ञानिक और स्पिरिचुअल रिसर्चर्स दोनों को चकित कर दिया, क्योंकि यह अनुभव बिल्कुल वैसा था जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस में कई लोग बताते हैं, जहां व्यक्ति कहता है कि उसने अपने शरीर को बाहर से देखा और आसपास की घटनाओं को बिना इंद्रियों के अनुभव किया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह मस्तिष्क की चरम अवस्था में उत्पन्न होने वाला भ्रम हो सकता है, जहाँ चेतना शरीर से अलग होने का आभास देती है। लेकिन राहुल की उम्र, उसकी बातें, विवरण की सटीकता ने इस संभावना को भी चुनौती दी। आज भी जब उससे इस बारे में पूछा जाता है वो बहुत शांति से बस इतना कहता है, मौत के बाद भी सब कुछ दिखता है पर कोई तुम्हें देख नहीं पाता।
कुछ लोगों ने इसे ईश्वर की लीला कहा, कुछ ने पुनर्जन्म का प्रमाण। लेकिन राहुल का परिवार अब भी इस रहस्य का उत्तर ढूंढ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को कभी उन बातों के बारे में नहीं बताया जो वो इतनी सटीकता से दोहराता है। लोग कहते हैं कि मौत का अंत जरूर होता है, पर शायद आत्मा की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये रहस्यमय सच्ची घटनाएं दिलचस्प लगी तो लाइक बटन दबाकर हमें बताना मत भूलिए। अगर आप सोचते हैं कि पुनर्जन्म जैसी बातें सिर्फ इमेजिनेशन हो सकती हैं, तो अगली वीडियो जरूर देखिए, जिसमें हम बताएंगे दुनिया के 3 ऐसे इंसान जिनके पास असली सुपर पावर्स हैं, जिन्हें आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है।